हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा जो मार्केटर के बाकी बचे हुए फंक्शंस थे ना उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा कि इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मार्केटर्स के 5 फंक्शंस के बारे में बताया था। तो बेटा आज हम फंक्शन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा एक मार्केटर का 6th फंक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। Standardization ensures the customers that goods having predetermined standards of quality। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी कस्टमर्स को इस चीज के बारे में बता देता है कि भाई जो भी गुड्स आने वाला है या लॉन्च होने वाला है इसकी जो क्वालिटीज हैं या इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो पहले के जैसे फिक्स हैं। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग मीन्स होता है टू डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, साइज एंड प्राइस। और बेटा यदि किसी भी प्रोडक्ट को या नए लॉन्च होने वाला जो प्रोडक्ट है उसको उसकी क्वालिटी, साइज और प्राइस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट देना, इसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं। बेटा मुझे पता है कि आपको अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मतलब समझ में नहीं आया, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है जिसकी मदद से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बेटा स्टैंडर्ड का मतलब क्या था कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है जिसको देखकर कस्टमर को पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है तो इसमें ये क्वालिटी जरूर होगी। तो देखो जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाते हैं, आपको पता है बेटा कि जो सैमसंग है वो अलग अलग जो सीरीज निकालता है, जैसे एस सीरीज के मोबाइल, एम सीरीज के मोबाइल। तो आपको एस सीरीज का मोबाइल देखकर पता चल जाएगा कि भाई ये हाई क्वालिटी वाला मोबाइल है। और इसी तरह से यदि आपके दिमाग में ख्याल आता है एम सीरीज वाले मोबाइल्स के बारे में तो आपको पता है कि भाई जो एम सीरीज के मोबाइल है वो एस सीरीज से कम प्राइस के होंगे, तो उनमें थोड़ी सी क्वालिटी भी कम होगी। तो इस तरह से बेटा सैमसंग कंपनी ने अपने जो मोबाइल्स हैं उनके अलग अलग स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं जिनको कि देखकर कस्टमर को आसानी से अंदाजा हो जाता है कि भाई ये किस क्वालिटी का है और ये किस क्वालिटी का है। अगर हम बात करें ग्रेडिंग की बेटा, तो बेटा ग्रेडिंग में मान लीजिए जैसे कोई सैमसंग कंपनी है, अब उसने एस सीरीज का मोबाइल लॉन्च किया है तो बेटा उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस वगैरह, उसके साइज को देखकर उन्होंने एस सीरीज के मोबाइल को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एक एस सीरीज का मोबाइल है जो 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ में आता है बेटा। ठीक इसी तरह से बेटा दूसरा जो एस सीरीज का मोबाइल है वो 6 GB और 128 GB के वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया कंपनी ने, अपनी जो ग्रेडिंग है एस सीरीज के मोबाइल को लेकर अलग अलग तय कर दी। 4 GB और 64 GB वेरिएंट वाला जो मोबाइल होगा उसकी प्राइस भी कम होगी तो उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत हल्का सा फर्क आ जाएगा। इसी तरह से 6 GB और 128 GB कैटेगरी वाले जो मोबाइल होंगे एस सीरीज के, उनकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे। इसी तरह से बेटा 7th फंक्शन है एक मार्केटर का पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड। बेटा पैकेजिंग का काम क्या होता है कि जो भी बाहरी खतरे होते हैं एक प्रोडक्ट के लिए उससे वो उस प्रोडक्ट को बचाता है। और पैकेजिंग मस्ट बी अट्रैक्टिव। पैकेजिंग इस तरह से अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और बेटा आज का जमाना पैकेजिंग का ही है, जो ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा मार्केट में बिक जाता है। इसलिए एक मार्केटर को, या मैं तो कहूंगा कि एक बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। To put on label on the packages of the product having detailed information about product, इसको हम बोलते हैं बेटा लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है, जो पैकेजिंग होती है ना उसके ऊपर बेटा एक लेबल लगा दिया जाता है और इस लेबल में बेटा उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, जैसे एमआरपी क्या होगा, उसको बनाने में यूज किए गए कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होगी, एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो ये सभी जो सारी डिटेल्स हैं बेटा आपको लेबलिंग पे मिल जाती हैं। बेटा एक मार्केटर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस क्वालिटी, जिस वेरिएंट का प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन लेबल पर सेम वही होनी चाहिए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मतलब ये है बेटा कस्टमर से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम 8th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक नेम टू द प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट। तो बेटा ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के द्वारा अपना जो नया लॉन्च किया गया प्रोडक्ट है उसको एक स्पेशल नेम देना, ताकि बाद में बेटा वो उसी नेम से जाना जाए। अब जैसे बेटा जो फैंस है मार्केट में अलग अलग कंपनीज के हैं ना, लेकिन है तो बेटा वही सेम तरीके के फैंस। तो अलग अलग तरीके के फैंस का मतलब ये होता है उससे कस्टमर को पता चल जाता है कि इस कंपनी का फैन अच्छा होगा और इस कंपनी का जो फैन है वो घटिया क्वालिटी का होगा। ए कंपनी कैन सेलेक्ट वेदर द सेम ब्रांड नेम और द डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर इट्स एवरी प्रोडक्ट। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि उसके द्वारा लॉन्च किए गए जो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए वो ब्रांड नेम अलग चुने या फिर वो ब्रांड नेम एक ही रहने दें।
ठीक इसी तरह से यदि हम 9th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ऑल द सर्विसेज विच आर गिवन आफ्टर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बेटा ऐसा नहीं है कि भाई एक मार्केटर ने या एक बिजनेसमैन ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया और उसका काम फिनिश हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट जो है वो घटिया क्वालिटी का भी निकलता है या प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करने की भी जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार मार्केटर ने प्रोडक्ट बेच दिया तो इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद में भी कस्टमर्स की सर्विसेज करनी पड़ती है और इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। जैसे हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी कंप्लेंट है उसको हैंडल करना, क्रेडिट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाना, मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाना। यदि मान लीजिए कभी कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो बेटा उसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी तो कंपनी की होती है। यदि वो प्रोडक्ट गारंटी का है तो उस गारंटी पीरियड में उसका कोई चार्ज लगता नहीं है, यदि वो गारंटी का नहीं है तो बेटा उसका चार्जेस बिल्कुल लगेगा। These services brings repeated sales from the customers and build brand loyalty for the product। और यदि बेटा आपने इसी तरह की जो सर्विसेज है अपने कस्टमर्स को देते रहोगे तो बेटा इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की रिपीटेड सेल्स को बढ़ा सकते हो। कस्टमर आपके प्रति वफादार होगा। कस्टमर को पता है कि यदि हम इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भविष्य में यदि कोई प्रोडक्ट खराब भी निकल आता है तो बेटा वो जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर या मेंटेनेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम 10th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा प्रमोशन। Promotion means informing the customers about company's new product or existing product and its features and try to attract them for buying the products। प्रमोशन का मतलब होता है बेटा कि कस्टमर को कंपनी के नए प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके जो फीचर्स है, उसकी विशेषताएं हैं प्रोडक्ट की, उसके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड करवाना और ये कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को खरीदें। अब बेटा प्रमोशन के लिए एक जो मार्केटर है वो काफी मेथड्स यूज कर सकता है। अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट के लिए समय समय पर डिस्काउंट वगैरह स्कीम वगैरह लॉन्च कर सकता है या फिर डोर टू डोर उन प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी भी कर सकता है। और बेटा इसी तरह से यदि हम 11th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा प्राइसिंग। टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइसिंग। तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना, अलग अलग फैक्टर्स को दिमाग में रखकर प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से फिक्स की जाए, इस काम को हम बोलते हैं बेटा प्राइसिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। यदि प्राइस कम है तो बेटा उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा आपसे कस्टमर जुड़ पाएंगे। इसी तरह से यदि हायर द प्राइस देन लोअर द डिमांड। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखते हैं तो बेटा फिर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होगी और इस तरह से बेटा आपकी कंपनी के साथ में या आपके बिजनेस के साथ में बेटा कस्टमर्स कम जुड़ पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि यदि वास्तव में आपका ब्रांड पहले से ही मार्केट में एस्टेब्लिश है तो आप कितना ही प्राइस हाई कर लो उसका डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। A sound pricing policy helps the marketer to serve all type of customers that is essential for its survival। और यदि वास्तव में प्राइसिंग जो पॉलिसी है एक मार्केटर की या एक बिजनेसमैन की अगर वो सूटेबल है, अगर वो अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी है तो बेटा इस तरह से जो मार्केटर है वो एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपने बिजनेस से जोड़ सकता है, जो कि बेटा उसके बिजनेस सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि कस्टमर कम है तो बेटा वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन नहीं कर सकता। अगर हम 12th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सम मीडिएटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द टारगेटेड कस्टमर। तो बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक मार्केटर होता है वो अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुछ मीडिएटर्स का सिलेक्शन करता है। इन दिस ए मार्केटर चूज द होलसेलर एंड रिटेलर टू डिस्पैच द गुड्स। और अपने गुड्स को फैक्ट्री से टारगेटेड कस्टमर या मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो होलसेलर और रिटेलर को चुनता है बेटा। ठीक इसी तरह से 13th फंक्शन है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। इन दिस अ मार्केटर chooses the means of transportation to deliver the goods from factory to the market or customers according to the location of the market। और बेटा मार्केट की लोकेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो मार्केटर है वो ऐसे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चुनता है। भाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो बेटा कुछ साधनों को खोजने की कोशिश करता है और वो भी डिपेंड करता है कि मार्केट की लोकेशन कहाँ है। दूर दराज में यदि मार्केट है तो बेटा वो अपने जो कार्गो शिप है या कार्गो एरोप्लेन है या ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। यदि मान लीजिए बेटा फैक्ट्री से और मार्केट में गुड्स लाने के लिए वहां पर सड़क की सुविधा है तो वो ट्रक्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। यदि मान लीजिए उसे अपने प्रोडक्ट को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है तो वो कार्गो शिप और कार्गो एयरप्लेन्स का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे बेटा कार्गो का मतलब होता है सामान, जिसको इंग्लिश में हम गुड्स भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 14th फंक्शन की तो बेटा वो है वेयर हाउसिंग।
देयर इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिमांड। तो बेटा ये जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और उसकी डिमांड अराइज हुई और जो कस्टमर्स है उनको यूज करना शुरू कर देंगे। बेटा कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन और फाइनल कंजम्पशन होता है ना गुड्स का, इनमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। कई बार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो हो जाता है, लेकिन बेटा इरेगुलर डिमांड की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वेयर हाउसेज में ही रखना पड़ता है, ताकि जब भी डिमांड अराइज होगी तो हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। So the marketer has to arrange storage and godowns to keep the goods for such time। और जब भी डिमांड अराइज होती है तो ऐसे समय के लिए बेटा उसे अपने यहाँ पर स्टोरेज या गोडाउन्स या वेयर हाउसेज की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि जो गुड्स है बेटा उसको सुरक्षित रूप से रखा जा सके। गोडाउन में भी विद एसी एंड विदाउट एसी फैसिलिटी। और बेटा गोडाउन में आप चाहो तो एसी लगा सकते हो, जैसे सब्जी वगैरह का अगर आपको गोडाउन तैयार करना है तो सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय के लिए बेटा आपको एसी लगाना ही होगा। इसी तरह से 15th फंक्शन है बेटा फाइनेंसिंग। ए मार्केटर डज द वर्क ऑफ अरेंजिंग सम फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स टू मीट द एक्सपेंडिचर टू बाय रॉ मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट। बेटा देखो यदि बड़ी कंपनी है तो वहां पर पैसों की कमी नहीं आती है, लेकिन यदि मान लीजिए आप छोटे बिजनेसमैन हैं और आपको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है या अदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक कंपनी चलाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए बेटा खर्चे करने पड़ते हैं। और इन खर्चों के लिए बेटा आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनसे आप फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। तो बेटा फाइनेंस का अरेंजमेंट करना भी बेटा एक मार्केटर का काम होता है। इसी तरह से बेटा 15th फंक्शन की बात करें तो वो है रिस्क एनालाइजिंग। अब बेटा देखो बिजनेस में क्या होता है कि कई प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, जैसे लॉस इन स्टोरेज। जैसे मान लीजिए डिमांड ज्यादा है और स्टोरेज कम पड़ गया तो उसको हम बोलेंगे लॉस इन स्टोरेज। लॉस इन ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग मार्केट में पहुंचा, लेकिन बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पर व्हीकल्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको। नेचुरल हैजार्ड्स वगैरह, बारिश वगैरह हो गई तो गोडाउन में पड़ा हुआ जो माल है वो सड़ भी सकता है। तो इस तरह की जो रिस्क वगैरह होती है इनके बारे में उसे एनालिसिस भी करना पड़ता है। ए मार्केटर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज सच रिस्क एट हिज बेस्ट। और मार्केटर हमेशा कोशिश करता है बेटा कि वो अपने बेस्ट तरीके से इन जो रिस्क को वो कम कर सके। और इस तरह से बेटा मार्केटर के जितने भी 15 फंक्शंस होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।